हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट एक लर्निंग नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जो बिगनर्स को करने चाहिए। यानी यदि आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो कुछ मेरे आइडिया पे है, जो कुछ पॉइंट्स है जो बिगनर्स को फॉलो करने चाहिए, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें दोस्तों हमें पहला चलते हैं दोस्तों, देखते हैं गोल्डन पॉइंट्स में यानी पहला रूल क्या है। पहला हम बात करेंगे कि दोस्तों जिस कंपनी के बारे में आप नहीं जानते हो उसमें इन्वेस्ट नहीं करें। मतलब कि जिस कंपनी को आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं, तो किसी के कहने पर या किसी के बताने पर आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। जब तक आप उस कंपनी के बारे में पूरा जान न जाए, आप उसको समझ न लें, उसके सारे बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रॉफिट, उसका इनकम, उसका टर्नओवर, वो क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है, उसके बारे में जब तक आप नहीं जाने तो फिर मेरा कहने का मतलब है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पेशेंस रखें। यानी जब भी आप शेयर मार्केट में क्या बोलते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप पेशेंस रखें। कई बार क्या होता है कि मार्केट का प्राइस जैसे ऊपर जाता रहता है तो लोग अपने स्टॉक पे कहीं खरीद लेते हैं, जैसे ही फिर वो वहां से थोड़ा सा नीचे आता है वो अपना सेल करके निकल जाते हैं। तो यदि आपने अपनी किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको उसका पूरा एनालिसिस सही है, आप उसको जानते हैं, उस कंपनी की सारी चीजें, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो आप उसमें पेशेंस रखें, आपको जरूर प्रॉफिट होगा आज नहीं तो। तीसरा है कि अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी या किसी एक सेक्टर में ना लगाएं। कहने का मतलब, जैसे सपोज करो आपके पास दोस्तों 10,000 रुपीज है, सपोज करो आपके पास 10,000 रुपीज है या 1,000 रुपीज है, तो आप ये सारे किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें। क्योंकि इसमें क्या होगा कि यदि आपने सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो यदि कोई अलग अच्छी कंपनी आपको पता चल गई, यदि किसी के बारे में आपने एनालिसिस कर दिया या किसी अच्छी कंपनी को आप जान गए, समझ गए, तो फिर आपके पास पूंजी नहीं बचेगी कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सके। और दूसरा है कि किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है। कहने का मतलब सेक्टर जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो आप अपने अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपने कभी मान लीजिए ऑटोमोबाइल में कर लिया, आपने फार्मास्यूटिकल में कर लिया, आपने बैंकिंग में कर लिया, आपने आईटी में कर लिया, तो कुछ आपके पास थोड़े थोड़े कर करके आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि क्योंकि यदि कोई एक सेक्टर खराब परफॉर्मेंस दे रहा हो तो आपका दूसरा सेक्टर कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस दे तो आपका कुछ प्रॉफिट होता रहे। और चौथा है कि उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें दोस्त। तो जैसे कि कई बार क्या होता है, लोग किसी से उधार लेके या फिर कई बार लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें आप ना करें। लोन लेके या फिर किसी से उधार लेके यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं से करते हैं, तो जो आप अपनी बचत का कुछ परसेंट ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और कुछ अपनी जरूरतों के लिए पैसा रखे रहें। क्योंकि अभी कई बार क्या होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपने सपोज करो सारा पैसा एक बार लगा दिया और मार्केट का रूल है कि मार्केट कभी भी एक साइड नहीं भागता है कंटिन्यू। यदि एक साइड उसने अभी मार्केट अपवर्ड में है यानी प्लस साइड में चल रहा है, तो जरूर हो सकता है कि वो थोड़ा सा डाउन आएगा, हो सकता है उसके बाद वो प्लस ऐसे जाए, बट लेकिन ये जाने के बाद जरूर डाउन आएगा। तो उस टाइम आप यदि मान लीजिए आपने स्टॉक पे खरीद लिया, सारे पैसे आपने लगा लिए यहाँ पर और यहाँ नीचे आ गया, तो फिर आप अपना पेशेंस खो देंगे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये यहाँ नीचे आने के बाद ये ऊपर जाए ही ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप इन्वेस्ट उतना ही करें जितना आपकी सेविंग्स में से कुछ पैसे बचा के इन्वेस्ट करें। सारा पैसा आप अपना इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं और बेस्ट टाइम में खरीदें। बेस्ट टाइम में खरीदने का मतलब, कई बार क्या होता है कि हम और या कोई भी नया आदमी होता है, वो जब देखता है कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस धीरे धीरे से बढ़ रहा है, तो हम कई बार क्या करते हैं, टॉप पे खरीद लेते हैं। तो टॉप पे खरीद लिया आपने, फिर वो क्या होता है, वहां करेक्शन आता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई अच्छी कंपनी हो जिसके बारे में आप जानते हो, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, तो उसको हमेशा जब वो नीचे आए तो हमेशा उसको खरीदना चाहिए, ताकि वो जब नीचे आने के बाद जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो आपका अच्छा प्रॉफिट बना के जाए। तो बेस्ट टाइम में खरीदने का मतलब कि आप कभी भी टॉप पे किसी कंपनी को ज्यादा ना खरीदें। जब उस टॉप पे भी आपने खरीद लिया तो अच्छी बात है, बट जब वो नीचे गिरे तो उस टाइम भी आपको कुछ ना कुछ इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि आपका एवरेज हो जाए और थोड़ा बहुत आपका एवरेज होने से ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि जब ये यहाँ से रिवर्स करे तो आपको अच्छे प्रॉफिट हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने कुछ जो शेयर मार्केट्स के जो बिगनर्स के लिए कुछ रूल्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट से नई वीडियोस जानने के लिए, नए इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।